T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम कल यहाँ पर मरीन ड्राइव पर उसका एक विक्ट्री परेड निकला था और उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए थे कि जिनका अनुमान नहीं था। और स्थिति ये हो गई थी कि यहाँ पर लोग जो है कि लोगों की सांसें घुट रही थी, लोग गिर रहे थे। जब खास करके जब वो बस खुली बस जब यहाँ से गुजरी है उसके बाद स्थिति बहुत ही भयावह थी। यहाँ पर काफ़ी लोग एक तरह से ज़मीन पर गिर चुके थे। ऐसी स्थिति में उन्हें तुरंत इलाज मिलना, सहायता मिलना बहुत ज़रूरी था। पुलिस तो थी वहाँ पर, लेकिन भीड़ के अनुपात में पुलिस बहुत कम थी। लेकिन एक ये जो शोरूम है, इस शोरूम के जो कर्मचारी हैं, इन्होंने जो एक इंसानियत उस दौरान दिखाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उन्होंने तुरंत अपना शोरूम खोल दिया और अंदर लेकर सभी को, किसी को CPR दिया गया, किसी को जिस तरह की मदद चाहिए थी सब मदद दी गई। जो एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह इस शोरूम के जो कर्मचारी हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं मुसीबत में आगे आकर। हम बात करते हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से मदद दी गई, कितने लोग जख्मी हुए थे। ये इस शोरूम के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं आदिल साकानी से। आदिल, ये बताइए कि ये जब हादसा हुआ तो वो समय क्या था और किस तरह का था और आप लोगों ने कैसे मदद की? ये तकरीबन 8 बजे की बात है जब टीम इंडिया की बस यहाँ से पास ऑन हुई और जब लोग जाने के अपने अपने घर जाने के लिए लौट रहे थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कियोस हो गया और भगदड़ ऐसी मची कि लोग गिर रहे थे और कोई उस देखने को नहीं था और लोग गिर रहे थे, लोग उस पर चढ़ चढ़ कर जा रहे थे और हम लोग इस वक्त वहीं खड़े थे और हम लोगों ने लोगों को निकाला है वो भीड़ में से। तकरीबन 20 से 25 लोग जो हमारे सामने थे जो अनकॉन्शियस हो गए थे, उन लोगों को हम लोग निकाल कर अपनी शॉप में लेकर आए और उन लोगों को जैसे भी फ़र्स्ट एड दिया हम लोगों ने। और अब फिर भीड़ में से हम लोगों ने आवाज़ दे के लोग डॉक्टर लोगों को अगर भीड़ में से बुलाया और फर्स्ट एड दिया उन लोगों को। उसमें से 4-5 लोग ऐसे थे जो क्रिटिकल फ्रैक्चर्स हो गए थे, जिनके पैर टूट गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हमारे कार्टन से जैसे भी फ़र्स्ट एड किया और फिर पुलिस की मदद ली और मोबाइल बुलाकर उनको तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल, GT हॉस्पिटल्स और JJ हॉस्पिटल पहुंचाया जैसे फ़र्स्ट एड देकर। उसमें दिख रहा है कि CPR भी दिया जा रहा है, तो वो आपके लोग थे जो वो डॉक्टर, हम लोगों ने भीड़ में से आवाज़ देकर डॉक्टर को बुलाया और 2-3 डॉक्टर लोग भी आ गए थे उस समय, तो उन लोगों ने CPR दिया। और वो जो जिसको CPR दिया जा रहा था वो पूरी तरीके से उसका फ्रैक्चर भी हो गया था और वो एकदम अनकॉन्शियस हो गया था, जिसको CPR देके फिर उसको हॉस्पिटल हम लोगों ने GT हॉस्पिटल खुद पहुंचा कर आए थे उसे। इतनी भयावह जो स्थिति थी, आप लोग इसी समय थे, तो क्यों हुआ? लौटते समय हुआ ये या फिर बस जब जा रही थी? बस जब जा रही थी तो पूरा लोगों का जो एक था वो पूरा फ्लोड हो रहा था और उसकी वजह से पूरा इस तरफ ये बस ऐसे इस तरफ गई और ये पूरी भीड़ जब निकलने के लिए छजके स्टेशन जाने के लिए लोग निकले तो पूरी भीड़ ऐसे फ्लोड कर रही थी और उसमें बच्चे, औरतें, लड़कियां खास करके वो सारी भीड़ में दबती गई और उस तरीके से जो बेहोश हुआ वो गिरा, उन लोगों को हम लोगों ने उठा कर अपनी शॉप में लाया। ऐसे माहौल में लोग या तो दूर भाग जाते हैं या फिर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। आप लोगों ने शोरूम खोल दिया जो कि इतना कीमती सामान रखे हुए, उसका भी नुकसान। लेकिन ये जज्बा कहाँ से आया? ये इंसानियत के नाते करना पड़ा, हमारे सामने लोग गिर रहे थे तो ये करना फ़र्ज़ था हमारा। धन्यवाद। तो ये आदिल हैं और इनके सभी सहकर्मी हैं और ये वो शोरूम है जहाँ पर लोगों को उस समय मदद मिली जबकि बहुत मदद की दरकार थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ थी, चलना मुश्किल था, पैर नहीं रख सकते थे। वैसे में भगदड़ जैसा माहौल एक तरह से था, तो कई लोगों को दम घुटना शुरू हो गया था, कई लोग गिर भी गए थे ज़मीन पर, बता रहे हैं। तो इन लोगों ने सभी ने मिलकर उन्हें बचाया, बाद में पुलिस को फ़ोन किया, अस्पताल तक भी पहुंचाया। नतीजा ये है कि कोई भी गंभीर इस तरह का जख्मी उसमें नहीं है। हालांकि जो पुलिस से रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार 9 लोग इस पूरे मामले में जख्मी हुए थे, जिसमें से 7 को रात में ही प्राथमिक उपचार करके इलाज करके घर छोड़ दिया गया था। 2 लोग हैं जिनका कि इलाज चल रहा है। लेकिन इस तरह के आयोजन ने एक सवाल ज़रूर पैदा कर दिया है कि इस तरह का अगर आयोजन करते हैं, खास करके क्रिकेट फैंस को बुलाते हैं और इतनी बड़ी विजय में वो शामिल होने आते हैं विक्ट्री परेड में, तो उसका इंतज़ाम उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जिस अनुमान से अधिक लोग आ गए थे लाखों की संख्या में, वो बहुत ही चिंताजनक था और स्थिति भयानक लगभग हो गई थी। पूरे मरीन ड्राइव पर हमने देखा कि किस तरह से चप्पल और जूते बिखरे पड़े थे। जो BMC से जो जानकारी मिली कि रात 11 बजे से 8 बजे तक उनको सफाई करनी पड़ी थी। तकरीबन 5 जीप भर के चप्पल और जूते मिले हैं, जमा हुए हैं। यानी सोच लीजिए कि क्या स्थिति रही होगी। मुंबई से कैमरा मैं सलवाई के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।